हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ ज़ुहैब एंड यू आर वाचिंग ब्लू टर्मिनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट स्टेट्स के ऊपर। हम कवर करेंगे कि रिएक्ट स्टेट्स क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम उस वेरिएबल को फिर अपडेट करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ user.jsx। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट्स क्लास बेस्ड हम कैसे यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद मैं फंक्शन बेस्ड स्टेट्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, और उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं हमारी यूज़र जो क्लास है उसको, सॉरी क्लास कीवर्ड लगा लेते हैं। ओके, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं अपनी जो यूज़र क्लास है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो यहाँ पर रेंडर और रिटर्न। ओके, डिव यूज़र, ये हो गया हमारी क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, तो हम इंडेक्स डॉट जेएस में डायरेक्टली इसको यहाँ पर रेंडर करेंगे। तो इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र। ओके, और ऐप को रिप्लेस कर लेंगे हमारी जो यूज़र कंपोनेंट है। तो मैंने ऑलरेडी इसको रन किया हुआ है, तो इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। ओके, ये ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है हमारी ऐप। ओके, अब हमारी जो यूज़र कंपोनेंट है यहाँ पर हम एक सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी स्टेट्स की क्या ज़रूरत है हमारी रिएक्ट ऐप में। तो यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल को डिफ़ाइन कर लूँ, लेट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ है लिख लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम लेट यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एक क्लास है। हम लेट तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन होता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए हम इसी तरह से लिख लेंगे। ओके, और इसको चेंज कर लेता हूँ हमारी जो यूज़र नेम है उस वेरिएबल से। मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, तो ये नाम यहाँ पर शो होने वाला होना चाहिए था, मगर हो नहीं रहा क्योंकि हमें यहाँ पर दिस कीवर्ड को यूज़ करना होगा क्योंकि ये एक क्लास है, फंक्शन नहीं है। ओके, मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो शो होने लगा। ओके, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म, और इसमें इनपुट टेक्स्ट, और इस नेम को मैं हटा लेता हूँ, आईडी को भी हटाता हूँ, टाइप टेक्स्ट आ गई। और यहाँ पर हमारा जो अनचेंज इवेंट होता है उसको हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब हमारा जो अनचेंज फंक्शन है इसमें हम पास करेंगे जो हम वैल्यू हम यहाँ से टाइप करेंगे। मैं सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट आ गई। ओके, अनचेंज में जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो मैं चाह रहा हूँ कि इस यूज़र नेम में सेव हो डायरेक्टली। ओके, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास है यूज़र नेम, तो यहाँ से एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, हैंडल टेक्स्ट, और यूज़र नेम दिस डॉट यूज़र नेम को इक्वल कर लेते हैं हमारी जो यहाँ हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होंगे। ओके, तो str, और यहाँ से इसमें ये जो करंट टारगेट की वैल्यू है उसको पास कर लेते हैं हमारी जो फंक्शन होती है उसमें, ई डॉट टारगेट और वैल्यू। ओके, तो ये करंट वैल्यू जो हमारी टेक्स्ट इनपुट है इसकी जो करंट वैल्यू है उसको डायरेक्टली पास कर देगा हमारे हैंडल टेक्स्ट फंक्शन में। और यहाँ से हम यूज़र दिस डॉट यूज़र str में इसको रीडिफाइन करते हैं, यानी ये जो हमारा नेम लिखा हुआ है यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। तो साथ यहाँ पर मैं एक कंसोल भी लगा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग str। सेव कर के यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कंसोल टैब को ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पर जब मैं इसमें कुछ टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है। और जहाँ पर हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं वहीं पर हम दिस यूज़र नेम जो है इसको मैं चेंज करता हूँ, मगर ये इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी हमारा यूज़र नेम जो है ये चेंज नहीं हो रहा।
तो ये रिएक्ट एक दफ़ा जब रेंडर हो जाती है तो इसकी जो वेरिएबल्स हैं उसको हम लोकली चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक स्टेट को क्रिएट करते हैं, फिर ये रिएक्ट ऐप जो है उस स्टेट को देखती है। अगर स्टेट में चेंज हो जाती है तो ये जो हमारा डोम होता है ये हमारे पास है HTML की डोम। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये हमारे पास है एक HTML की डोम। जो हमने लिखा था वो इस डिव के अंदर है, फॉर्म भी है और हमारा जो यूज़र नेम प्रिंट हो रहा है वो भी है। ओके, तो ये स्टेट को देखते हैं, जब स्टेट में चेंज हो जाती है तो इसी बेस पर ये हमारे HTML डोम को चेंज करता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हम उस स्टेट को क्रिएट करेंगे और उस स्टेट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से हम अपने यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर सिंपल स्टेट ले लेता हूँ और ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है। तो ये स्टेट जो है ये ऑब्जेक्ट टाइप है, तो इसमें हम कोई भी टाइप पास कर सकते हैं, जिस तरह से एज, तो ये हमारे पास आ जाएगी इंटीजर टाइप। और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग्स पास करना चाहता हूँ तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग्स। और इस तरह से हम फ्लोट को भी पास करवा सकते हैं यहाँ से। तो ये होता है हमारी बेसिकली स्टेट, एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है और इसी ऑब्जेक्ट टाइप को हम यहाँ से रीडिफाइन भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको कॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये हम इस प्रेस को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से, तो ये हो गया हमारे पास स्टेट। अब यहाँ इस स्टेट में हम एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि एज टू मंथ, तो ये हमारी एज को कन्वर्ट कर देगा मंथ में। रिटर्न कर लेते हैं बेसिकली एज मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये 23 जो है ये हमारे पास ईयर है और 12 मंथ है, तो इसको ये मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास टोटल एज जो है वो मंथ्स में शो होगा। ओके, बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हम एक स्टेट में मुख्तलिफ डेटा टाइप्स पास करवा सकते हैं। ये हो गया इंटीजर, स्ट्रिंग्स और फ्लोट, और ये हो गया हमारे पास एक फंक्शन भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब मेरे पास है यूज़र नेम, तो इस सारे यूज़र नेम्स को मैं यहाँ से चेंज करवा लेता हूँ, बल्कि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। और यहाँ पर टॉप पर जो हमने पहले डिफ़ाइन की थी इसको मैं हटा लेता हूँ। तो सेव करके यहाँ पर एक एरर आ रही है, एज इज़ नॉट डिफाइंड, एज डिफाइंड नहीं है यहाँ पर। तो इसको मैं कर लेता हूँ दिस, अब मैं सेव कर लेता हूँ तो ये एरर जो है ये कम्प्लीटली रिमूव हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूज़र, सेव करके रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो यूज़र आ गए। मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारे पास यूज़र नेम जो है वो इस स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो अगर हमें यूज़र नेम चाहिए तो हमें यहाँ पर स्टेट ऑब्जेक्ट से यूज़र नेम को उठवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं स्टेट कर लेता हूँ। ओके, मैं सेव कर लेता हूँ तो ये हमारे पास स्टेट के अंदर जो यूज़र नेम डिफाइन है वहाँ पर आ जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँ तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, मगर ये जो हमारा यूज़र नेम है वो फिर भी चेंज नहीं हो रहा। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि हमारे पास स्टेट को चेंज करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, जिससे हम बता सकते हैं हमारे रिएक्ट ऐप को कि ये एक स्पेसिफिक वेरिएबल है, इसको चेंज करना है। हमारे पास एक मेथड है स्टेट्स को चेंज करने के लिए, उस फंक्शन को कहते हैं सेट स्टेट, और इसको हम दिस डॉट स्टेट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा यूज़र नेम है उसको हम इस tr से चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, इसको कमेंट करते हैं, सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर एक रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। तो सेट स्टेट में मैंने एक ऑब्जेक्ट को पास किया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास यूज़र नेम जो है उसको मैंने चेंज किया। तो ये सेट स्टेट इसको चेंज कर देगा, इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको चेंज करेगा, यानी अपडेट कर देगा। ओके, तो स्टेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेसिकली एक br टैग लगाते हैं कि हमारे पास ब्रेक लाइन हो और नीचे में एज दिस डॉट स्टेट एज। इस तरह से हम अगर मैं इसकी रिप्लिका बना कर, और यहाँ पर जो हमारे एज टू मंथ फंक्शन है इसको मैं हम कॉल कर लेता हूँ। तो इसके लिए टोटल मंथ्स लिख लेता हूँ। ओके,
और हमारा जो फंक्शन है एज टू मंथ, इसको कॉल कर लेते हैं। तो मैं सेव कर लेता हूँ। जो हमारे पास है ये सब यहाँ पर आ गए, मगर हमारे पास जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है वो उसकी वैल्यू नेन आ रही है, यानी नॉट अ नंबर आ रही है। ओके, अच्छा, तो ये नेन यानी नॉट अ नंबर इसलिए शो कर रहा है कि यहाँ पर हम दिस डॉट एज लगा रहे हैं, तो दिस के साथ स्टेट भी लगाना पड़ेगा। अब सेव कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल मंथ्स आ गए। अगर मैं इस जेएच को चेंज कर लेता हूँ, मैं 20 ईयर्स कर लेता हूँ सेव करके, तो आप देख सकते हैं ये मंथ्स जो है ये भी चेंज हो रहे हैं इसके साथ। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास क्लासेस में स्टेट्स। इसके बाद हम चेक करेंगे फंक्शन बेस। तो इसको मैं इस तरह से ही रख लेता हूँ और यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र कंपो लिख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से यूज़र जो कंपो डॉट JSX एक फ़ाइल मैंने क्रिएट की। ओके, तो ये बेसिकली एक फंक्शन बेस कंपोनेंट है। तो सिंपली मैं यहाँ पर कांस्टेंट यूज़र और हमारा जो फंक्शन है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़र, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। और हमारे जो इंडेक्स डॉट जेएस है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ यूज़र डॉट कंपो, जो हमारा फाइल है इसके साथ। तो सेव कर लेता हूँ। जो ये सब तो रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। ओके, और यहाँ पर मैं सेम फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ, फॉर्म यूज़र नेम, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी यूज़र नेम जो यहाँ पर मैं अब डिफ़ाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम अगर हमें वेरिएबल की ज़रूरत हो तो हम लेट यूज़ कर सकते हैं यूज़र नेम इस तरह से, या कांस्टेंट और या OR यूज़ कर सकते हैं। मगर यहाँ पर फिर भी ये काम नहीं करने वाला क्योंकि हमें स्टेट को यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। ओके, तो फंक्शन कंपोनेंट्स में हम स्टेट इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होता है रिएक्ट में और उसको कहते हैं सेट स्टेट। तो सबसे पहले इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास यूज स्टेट। तो यूज स्टेट जो है जिस तरह से हम वहाँ पर स्टेट इस तरह से बना रहे थे, इसमें हम यूज़र स्टेट को डिफाइन करेंगे और यूज़ स्टेट। तो यूज़ स्टेट जो है ये दो चीज़ को रिटर्न कर रही है, एक हमारी वेरिएबल को जो नाम होता है उसको, दूसरा सेट अपडेट फंक्शन जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, सेट स्टेट फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे थे, जो हमारी जो स्टेट है उसको चेंज करती है। तो यहाँ पर भी हम हमें एक वेरिएबल मिलेगा और हमें एक फंक्शन मिलेगी जिससे हम उस वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट को डिफाइन कर लेता हूँ और तो यूज़ स्टेट से एक वेरिएबल और एक फंक्शन हमें चाहिए। तो यूज़र नेम में एक वेरिएबल ले लेता हूँ और एक फंक्शन चाहिए, तो सेट यूज़र नेम, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। ओके, यूज़ स्टेट। ओके, और ये हमारे पास जो पेरेंथेसिस है इसमें हम एक इनिशियल स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। इनिशियली मैं रख लेता हूँ ज़ुहैब। इसमें हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह से ये हो गई हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप, हमारे पास हो गई एरे और इंटीजर इस तरह से। ओके, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग को इस तरह से लिख लेता हूँ। ओके, तो अब जब मैंने सेव किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा यूज़र नेम है वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हो गया। यहाँ पर हमें दिस कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लीन है, क्लास बेस्ड फंक्शन से ये फास्ट भी होता है वहाँ उससे। तो इस तरह से हमारे पास यूज स्टेट हो गई, हमें एक वेरिएबल मिल गई यूज़र नेम जो हमने यहाँ पर प्रिंट की और ये सक्सेसफुली यहाँ पर प्रिंट हो गई। और साथ में हमारे पास आ गए सेट यूज़र नेम। तो सेम यहाँ पर मैं एक BR टैग लगा लेता हूँ ब्रेक लाइन के लिए, इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पर अनचेंज फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ई पास कर लेता हूँ। ओके, इस फंक्शन में हमारे पास सेट यूज़र नेम जो हमारा फंक्शन है जो हमें रिटर्न कर रहा है यूज स्टेट, और उसमें ई डॉट टारगेट और इसमें वैल्यू सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ गई एक इनपुट, और जो हमारा यूज़र नेम ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट है इसको हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली।
मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ ABC लिख लेता हूँ, आप देख सकते हैं चेंज हो गई इस तरह से। ओके, ये होता है हमारे फंक्शन बेस स्टेट्स और ये होता है हमारे क्लास बेस। तो फंक्शन बेस बहुत इजी है, यूज़ करना बहुत आसान है और इससे आगे हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।